नमस्कार। आपको आज मकर संक्रांति की और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सारे सब्सक्राइबर और हमारे सारे निवेशकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। क्या कुंदन जी? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर इन्वेस्टर एंड न्यू ईयर्स में बहुत सारा न्यूज़ है रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड आवर स्टॉक मार्केट आल्सो। बिल्कुल। बीता हुआ साल आप सबने देखा कि किस तरह से निफ्टी ने परफॉर्म किया या किस तरह से मार्केट से अपने रिटर्न कमाए, या काफी लोगों ने हो सकता है कि रिटर्न नहीं भी कमाया होगा। तो ये नया साल कैसा होगा, लास्ट ईयर कैसा रहा, बजट क्या हो सकता है, थोड़ी बहुत एक चर्चा, ऐसा नहीं कि एक्चुअल क्या होने वाला है वो हमें नहीं मालूम, बट हम सिर्फ चर्चा करेंगे। राइट कुंदन जी? राइट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बातों को लेके, कुछ पॉइंट्स को लेके। हाँ कुंदन जी। पहली बात, न्यू ईयर्स में सबसे एक अच्छा न्यूज़ आया है यूएस मार्केट की तरफ से। उन लोगों का जो इन्फ्लेशन डेटा है दैट इज बीन फर्स्ट टाइम दैट इज बीन बिलो 7। जो नया डेटा आया है दैट विल बी इट्स अराउंड दैट इज अराउंड 6.5। और जो लास्ट ईयर का हम डेटा देख रहे थे यूएस इन्फ्लेशन का, जो सबसे बड़ा चर्चा में था मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, इट इज एवरेज इज अराउंड मोर देन 7.5। बिल्कुल। सो यूएस का जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट गया था दैट वाज अराउंड 9.1। सो 9.1 से अभी जो दिसंबर का जो डेटा आया है दैट इज अराउंड 6.5। सो एवरेज डेटा अगर हम लास्ट कैलेंडर ईयर का ले लें, जो कि यूएस की कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है, तो कैलेंडर ईयर ले ले तो एवरेज इन्फ्लेशन इज 8%, whereas 2021 की जो एवरेज इन्फ्लेशन थी दैट वाज अराउंड 4.7%। सो इसी कारण से यूएस ने काफी सारे रेट हाइक्स भी किए हैं और इंडिया ने भी उसी कारण से रेट हाइक्स किए हैं, क्योंकि इंडिया की भी जो इन्फ्लेशन है वो काफी बढ़ गई थी। और आप इन्फ्लेशन की डेटा या वो सब शेयर करना चाहेंगे? नहीं, और इसका जो यूएस इन्फ्लेशन का डेटा जब 6.5 आया तो पहली वीक में हम देखें नैस्डैक में इट इज अप बाय 4%। हाँ, सो ये वीक में लगभग नैस्डैक की रिटर्न जो है वो 4% की अप है, वेरेज इंडिया की अगर हम कंपेयर करें सो इंडिया उतना फॉरेन मार्केट जैसा परफॉर्म नहीं कर पाया इस वीक में, बट होप फॉर द बेटर इन फ्यूचर। एकदम करेक्ट। हाँ जी। तो इंडिया का जो एस्टिमेटेड जीडीपी डेटा अभी फर्स्ट वीक में ही आया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से, इट विल बी इट्स अराउंड 7% रहेगा, ऐसा उन लोगों का मानना है। बहुत बढ़िया। और लास्ट ईयर का था इट इज अराउंड 8.5 का आसपास में था। दैट इज नॉट ए वेरी बैड न्यूज, क्योंकि 7% अगर हम लोग कंटिन्यूअस रहते हैं बाई 2030 तक हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे आफ्टर यूएस, चाइना एंड देन आफ्टर आवर इकोनॉमी हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक की भी जो रिवाइज्ड जीडीपी डेटा आई थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, उन्होंने जब इंडिया की दो सेकंड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद उन्होंने बताया था इट विल बी अराउंड 6.9%, जो कि उन्होंने रिवाइज किया था फ्रॉम 6.5 टू 6.9%। सो इंडिया की जीडीपी जो है वो सुधर रही है, कंजम्पशन बेस्ड हमारी कंट्री है। सो आने वाले दिनों में भी हमारी कंट्री में कंजम्पशन स्टोरी जो है वो चलती रहेगी, इसी कारण से हम दूसरों से बेहतर हैं। अगर रेपो रेट्स वगैरह इन्फ्लेशन की डेटा जो देखी जाए वो इंडिया में भी काफी बढ़ गई थी, जो रेट्स वगैरह है हमारे यहाँ पे वो भी काफी बड़े थे। वो लास्ट जो दिसंबर 2021 की आप अगर इन्फ्लेशन देखें इंडिया की जो थी दैट वाज अराउंड 5.59, और वही अप्रैल 2022 में बढ़ के चला गया था 7.8, और वहां से लास्ट दिसंबर में हमारी जो इन्फ्लेशन की डेटा आई है दैट इज अराउंड 5.72। सो ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि जिस तरह से हम रेपो रेट बढ़ा रहे थे, या गवर्नमेंट जिस तरह से, आरबीआई जिस तरह से जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी स्टेप्स ले रहे थे, इसका मतलब इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। और हो सकता है कि बहुत ज्यादा हम रेट हाइक्स ना देखें आने वाले दिनों में, और इस साल में ये भी हो सकता है कि आने वाले इस साल में आप रेट कट्स भी स्टार्ट हो सकता है कि रेट कट्स भी आप देखो, सो दैट फिर मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, लिक्विडिटी आना मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा। राइट, करेक्ट। हाँ, तो इसी लास्ट ईयर का अगर हम सेक्टर वाइज देखते हैं
तो होटल और जो रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा मार उधर ही काफी आया चोट है। लगी थी उनको। हाँ, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ उस सेक्टर में ही आया है। फिर आ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट भी एज ए सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। फिर आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग में 2 साल पहले हम कहीं पे भी नहीं थे। नाउ आफ्टर फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ PLI स्कीम, बजट में भी काफी फोकस रह सकता है PLI स्कीम में। हाँ, और जो बजट में इस बार जो PLI स्कीम में जो मैक्सिमम फोकस रहेगा वो लेबर इंसेंटिव जो सेक्टर है, जैसे टॉय हो गया, शूज हो गया, इसमें PLI का काफी ज्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा। क्योंकि 13 या 14 सेक्टर में अभी तक PLI स्कीम था, मैक्सिमम वो था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बेस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हो गया आपका लैपटॉप, LCD, इसमें इसीलिए अब iPhone 14 इंडिया में बन रहा है। ओके, गुड न्यूज़। तो टॉय और शूज में होने से क्या होगा, लेबर इंसेंटिव जो सेक्टर है उसमें काफी लोगों का जॉब क्रिएशन का चांसेस है। ओके ओके। सो लास्ट ईयर कुंदन जी अगर बात करें तो कैसा रहा? कौन से सेक्टर ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया, कौन सा सेक्टर की ज्यादातर मार हुई है, जिसकी रिटर्न्स नहीं बनी है? उससे पहले मैं और एक डेटा के बारे में, कैलेंडर ईयर के डेटा के बारे में आप सबको इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। लास्ट ईयर 2022 में निफ्टी का रिटर्न इट्स अराउंड 4% था, और सबसे ज़्यादा जो सेक्टर ने रिटर्न दिया था वो था आपका बैंकिंग। उसमें रिटर्न आया था इट्स अराउंड 25-26%। हाँ, बैंकिंग के साथ और एक सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, दैट इज पावर सेक्टर। हाँ, पावर सेक्टर, FMCG ने भी अच्छा किया, ऑटो ने भी अच्छा किया। और बैंकिंग में देखा जाए, सबसे बैंक के अंदर जो PSU बैंक, दैट इज गिविंग मोर देन 50% रिटर्न इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर। ओके ओके। एंड जो सेक्टर सबसे पीटा हुआ सेक्टर था वो था आपका हेल्थ केयर, एंड उससे भी ज्यादा पीटा हुआ था आपका IT में काफी चोट आई। सो रिसेशन के कारण से IT सेक्टर्स में जो उनके स्टॉक्स हैं उसमें काफी स्टॉक जो है फॉल किए थे, स्टॉक के प्राइसेस काफी फॉल किए। हाँ, इट इज डाउन ऑलमोस्ट बाय 25-26%। मगर उसमें जो सबसे स्ट्राइकिंग बात है, अगर आप देखते हो IT का जो बड़ा बड़ा कंपनी है, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, ओरेकल, फिनसर्व हो गया, their result is quite impressive result. हाँ. They are giving 14-15% minimum year-on-year growth. Correct. Although that stock is down by 20%, 25%. करेक्ट। उनके जो रिसेंट रिजल्ट आई है इसी वीक में, तो इन्फोसिस का, HCL टेक की रिजल्ट जो है काफी अच्छी आई है, काफी शानदार रिजल्ट आई है। तब भी उनके स्टॉक्स जो है लास्ट ईयर, मतलब लास्ट कैलेंडर ईयर में काफी पिटे हैं। सो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में IT की जो सेक्टर है, वो हमारी सोच है कि एक अच्छी पोजीशन बनाने के लिए रहेगा, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। आप प्लान कर सकते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको कि आप जाके उसमें निवेश करो। आप सोच सकते हैं उसके बारे में कि थोड़ी थोड़ी करके आप अगर उसमें प्लान करते हैं, इन दी मोड ऑफ STP हो, या उसमें वीकली SIPs हो, वीकली STPs हो, इस तरह आप उसमें अपनी निवेश जो है वो बढ़ा सकते हैं, जो आने वाले कुछ सालों में, 3 साल ऐसे आप उसकी परफॉर्मेंस शानदार हो सकता है देख पाएंगे। हाँ, और मैं इसमें फार्मा का भी मैं जरूर बात करूँगा। भाई, कोविड के टाइम पे दे आर गिविंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न। लास्ट 2 साल में दे आर लैगिंग बिहाइंड। कमिंग डेज में होपफुली दे आर 52 वीक्स लो पे सब मैक्सिमम ऑफ द स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मगर फंडामेंटली देयर रिजल्ट आल्सो बी गुड, और उसमें भी आप जरूर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो आप लोग। बिल्कुल। सो लास्ट ईयर इसी सोच में चली गई कि यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका रिसेशन में है, सो रिसेशन में चल रहा है। तो काफी बार ये होता है कि जब भी ये रिसेशन की कहानी आती है, हिस्ट्री ये बोलता है कि उसके बाद के जो साल होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं फॉर द इमर्जिंग कंट्रीज। सो आप अच्छी सोच लेके चलिए इमर्जिंग कंट्रीज में, और उसी इमर्जिंग कंट्री में इंडिया भी आता है। सो इसका मतलब ये है कि जैसे ही रिसेशन की कहानी खत्म होगी और बाहर के देश अपने रेट कट्स करना अगर स्टार्ट करते हैं, या रेट्स बढ़ाना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, जो एग्रेसिवली हो रही थी,
जो दिसंबर महीने में देखा गया कि अमेरिका रेट हाइक कर रहा था अराउंड 0.75 बिप्स में, बट दिसंबर महीने में 0.50 बिप्स ही उन्होंने बढ़ाया है। इंडिया भी 0.25 बिप्स ही उन्होंने बढ़ाया था रेपो रेट के लिए, तो वो भी उन्होंने कम किया। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में रेट हाइक्स इससे भी कम हो, और एक बार ही हो सकता है या 2 बार ऐसे लास्ट हो सकता है। तो इस कैलेंडर ईयर के एंड के तरफ आप ये भी देख सकते हो कि रेट कट्स भी होना शुरू हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो लिक्विडिटी ये पैदा करेंगे मार्केट में, उसको एनी हाउ इमर्जिंग कंट्रीज में आना ही है। एकदम करेक्ट। इसमें मैं और एक हिस्ट्री का भी बात बोलना चाहूँगा। यूएस मार्केट का अगर लास्ट 100 साल का हम हिस्ट्री देखते हैं, मार्केट जिस साल में माइनस रिटर्न दिया है, ओनली 4 टाइम्स छोड़ के नेक्स्ट ईयर हमेशा एवरेज 15% रिटर्न जनरेट किया है मार्केट ने, यूएस मार्केट ने। तो ये एक हिस्ट्री का बात है। अगर बाई 2023 कैसा जाएगा मार्केट, उसके बारे में 4 पॉइंट के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर यही 4 पॉइंट के ऊपर जो था मार्केट नीचे गया था। एक था यूएस इन्फ्लेशन, फिर आता है यूरोप का इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द गैस प्राइस हाइक। मगर लास्ट दिसंबर में गैस का प्राइस प्री रशिया यूक्रेन वॉर के पहले जो गैस प्राइस था उसी लेवल पे आ गया है। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर हम जो इन्फ्लेशन, यूरोप में इन्फ्लेशन का जो मेन कॉज था वो थोड़ा नॉर्मलाइज होने की तरफ जा रहा है। ओके। थर्ड जो पॉइंट है चाइना का कोरोना वायरस, होपफुली नेक्स्ट 1-2 साल में, 1-2 महीने में दैट विल बी नॉर्मलाइज में आ जाएगा। एंड जो फोर्थ पॉइंट है सेलिंग ऑफ एपीआई, वो भी एक जगह तक मुझे लग रहा है दैट हैज बीन नॉर्मल की तरफ ही जाएगा, क्योंकि रिलेंटलेसली लास्ट ईयर दे सेल ह्यूज इन इंडियन मार्केट, मगर इंडियन मार्केट उतना नीचे नहीं गया है। थैंक्स टू डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिन्होंने मार्केट में काफी सपोर्ट दिया है। लगभग 13,000 करोड़ की एसआईपी बुक चल रही है, जिसके कारण से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनके कारण से भी मार्केट में काफी एक सपोर्ट बना हुआ है। हमारी मार्केट 2008 में जो हुई थी उस समय की मार्केट की तरह नहीं है। अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफी समझदार हो गए हैं, वो काफी समझ के इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। एफआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो निकल जा रहे हैं तो हमें डर के नहीं निकलना है, हम अच्छी प्राइसिंग में, सही समय में, सही ढंग से इन्वेस्ट करें। ये बहुत सही चीजें हैं जो अभी हो रही है, और जिस तरह से गवर्नमेंट भी काफी फोकस कर रही है कि म्यूचुअल फंड सही है। सो ये सारी चीजें जो है अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं हमारे निवेशकों के दिमाग में या मन में, राइट? करेक्ट। हाँ। सो कुलता जी, बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? बजट से तो हर किसी का बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है। होपफुली इस बार गवर्नमेंट का जो मेन एजेंडा रहेगा 2-3 जगह पे, जहाँ से मैक्सिमम जॉब क्रिएशन हो सकता है, उसी पे मैक्सिमम गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। एक हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे लेबर ज़्यादा लगता है, उस टाइप का सेक्टर में। सेकंड हो जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में, और थर्ड हो जाता है आपका पावर में। इन तीनों जगह पे मुझे लगता है ऐसा कि इन तीनों जगह पे गवर्नमेंट का मैक्सिमम फोकस रहेगा। मैं भी बिल्कुल बुलिश हूँ विद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है, और उस साल की जो बजट होगी वो एंट्रीम बजट होगी। सो दिस ईयर इज अ फुल ईयर बजट। तो इस साल गवर्नमेंट की फोकस काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छी फोकस भी कर रही है, और हमारे गडकरी जी जो हमारी मिनिस्ट्री में है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इस साल जो इन्वेस्टमेंट जो रहेंगी या गवर्नमेंट की जो फोकस रहेगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर, ये सारी चीज़ों में बिल्कुल रहेगा। अब देखिए एक्चुअल बजट में क्या होने वाला है ये तो उसी दिन पता चलेगा, बट एवरी ईयर हमने ये देखा है कि बजट के पहले जो रैली होती है वो लास्ट वीक ऑफ जैन में हमें लगता है देखने को हो सकता है मिले, और जिस कारण से बजट में जो सोच है उनकी वो पता चले कि मार्केट नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, क्या नए न्यूज़ आ रहे हैं। तो जो भी है हम बजट में वेट करते हैं, एक्चुअल देखते हैं बजट में क्या होगा। बजट से पहले हम कोशिश करेंगे एक बार आप सबके सामने
मौजूद होने को, और बजट के बाद एक बार फिर से मौजूद होने की कोशिश ये हमारी रहेगी। और ऑल टुगेदर हम यही बोलेंगे कि मार्केट से काफी हमारी अच्छी होप है, हम मार्केट को लेके बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। लास्ट ईयर में हो सकता था कि बोले कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है सोच समझ के करें, बट ये साल जहां पे अगर इतने अच्छे अच्छे न्यूज आ रहे हैं, रिसेशन, इन्फ्लेशन, जो रेपो रेट्स के बढ़ाने के रेट्स हैं, फेड रेट बढ़ाने की जो चांसेस हैं, वो सारी चीजों को लेके अच्छे अच्छे गुड न्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दिस ईयर विल बी अ गुड ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड आने वाले उसके 1-2 साल के इफेक्ट तो अच्छे रहेंगे। करेक्ट। हाँ, होपफुली इस बार आप सभी का एसेट का जो एप्रिसिएशन हो आपको देखने में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो कुंतल जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, इट इज डन फ्रॉम आवर साइड। Okay. So thank you so much. Happy New Year again. Bye bye.